भाई बहन का जो रिश्ता होता है एक बहुत ही अटूट बंधन होता है। बहन अपने भाई के लिए सब कुछ कर जाती है लेकिन भाई पर आंच नहीं आने देती। इसी तरह भाई भी अपनी बहन की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक गंवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आजकल कलयुग में कुछ उल्टा ही हो रहा है। आज की घटना सुनने के बाद आपको भाई बहन के इस रिश्ते से भी विश्वास उठ जाएगा। दोस्तों, आज की घटना में एक सगी बहन अपने छोटे भाई को मारकर अपने घर के अंदर ही एक गड्ढा खोदकर उसके अंदर भाई की डेड बॉडी को दफना देती है और 2.5 महीने तक लगातार उसके ऊपर चारपाई बिछाकर सोती रहती है। दोस्तों, जब इस सब के बारे में अड़ोसी पड़ोसियों को, पुलिस वालों को, घर वालों को पता चलता है तो होता है वहां पर एक चौंकाने वाला कांड। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं। झारखंड के पतरातू के पंचमंद्र बतुरिया गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर रोहित नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र होती है 21 साल, और उसकी बड़ी बहन होती है चंचला कुमारी, और जिसकी उम्र होती है 23 साल। दोस्तों, मामला कहां से शुरू होता है। रोहित अपने घर से अपने मामा के घर 24 जून 2022 को जाता है और 30 जून 2022 को वहां से वापस अपने घर के लिए आता है, लेकिन वो अपने घर पर पहुंचता ही नहीं, रास्ते से ही गायब हो जाता है। के घर वालों को जब पता चलता है कि रोहित अपने मामा के घर से चला हुआ है लेकिन घर पर नहीं पहुंचा है, इस पर घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इधर जो मामा पक्ष होता है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। रोहित की खोजबीन की जाती है लेकिन कहीं से भी रोहित का अता पता नहीं लगता। इस पर घर वाले नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तो पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि ये हमारा मामला नहीं है, ये रांची का मामला है। आपका बेटा रांची के चांदनी चौक से गायब हुआ है, आप रांची में जाकर FIR दर्ज कराइए, वहीं पर उसकी तलाश होगी। जो मामा पक्ष होता है रांची के चुटिया थाने में पहुंच जाता है और वहां जाकर जब मामला दर्ज कराते हैं तो चुटिया थाने की पुलिस भी हरकत में आती है लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। उनकी की जो पुलिस की खोजबीन होती है वो भी बस रांची तक ही सिमट कर रह जाती है। उसके बाद वो भी उस फाइल पर धूल जमाने लगते हैं। लेकिन जब घर वालों का, जब मामा पक्ष का उनके ऊपर दबाव होता है तो एक बार पुलिस फिर से हरकत में आ जाती है और हरकत में आकर छानबीन में लग जाती है। जब उस लड़के की लास्ट लोकेशन के बारे में उसकी CDR रिपोर्ट निकाली जाती है तो उससे पता चलता है कि इसकी लास्ट लोकेशन रांची के चांदनी चौक तक ही है। उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, उसके बाद उसका मोबाइल ऑन ही नहीं होता। उसके बाद फिर उसके CDR की रिपोर्ट निकाली जाती है तो CDR की रिपोर्ट से पता चलता है उसके पास लास्ट कॉल करने वाला कोई और नहीं, उसकी खुद की बहन है जिसका नाम चंचला कुमारी होता है। अब पुलिस हरकत में आ जाती है और चुपचाप इंटरनल ही चंचला कुमारी के मोबाइल की CDR रिपोर्ट भी निकाल लेती है और उस CDR से पता चलता है कि चंचला कुमारी एक लड़के के साथ में बातचीत करती है और जिसका नाम इसराइल अंसारी होता है। चंचला कुमारी की लास्ट लोकेशन देखी जाती है तो उस दिन 30 जून को उसकी भी लास्ट लोकेशन चांदनी चौक की मिलती है। एकदम से पुलिस भी हरकत में आ जाती है और पुलिस को भी लगने लगता है कहीं ना कहीं इस चंचला कुमारी का इसमें कोई ना कोई पार्ट प्ले हो सकता है, क्योंकि ये चंचला कुमारी एक लड़के के साथ में बातचीत करती है। और जब चंचला कुमारी के गांव में जाया जाता है, वहां के लोगों से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है चंचला कुमारी अपने भाई के साथ लड़ाई भी करती थी और लड़ाई की वजह से एक दूसरे से ये खफा भी रहते थे। पुलिस के सामने आता है तो पुलिस पूरी CDR की मोबाइल की रिपोर्ट लेकर चंचला कुमारी के पास पहुंच जाती है और चंचला कुमारी से जब पुलिस अपनी सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो चंचला कुमारी थोड़ी देर में ही टूट जाती है और सब कुछ सच सच बताने लगती है। वो कहती है कि साहब, आज से कुछ दिन पहले मेरे इसराइल अंसारी के साथ में अवैध संबंध हो जाते हैं, मैं उसके प्यार प्रसंग में आ जाती हूँ। इस सब के बारे में मेरे घर वालों को कानों कान खबर नहीं होती, लेकिन मेरे भाई रोहित को इस सब के बारे में खबर हो जाती है और रोहित मेरे से यही कहता है कि मैं तेरे प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन तू दूसरी जाति के लोगों के साथ में प्यार
प्रसंग में है, दूसरी जाति के लड़के के साथ में तू इस तरह के संबंध में है, इसका मैं विरोध करता हूं और मेरे घर वाले भी इसके लिए कभी भी राजी नहीं होंगे। अब मुझे लगने लगता है कि मेरा भाई मेरे बीच में रोड़ा बन चुका है। मैं उसे रास्ते से हटाने के तमाम तरह के प्रयत्न करने लगती हूं और एक दिन का वाकया होता है जब मेरा भाई 30 जून को मेरे मामा के घर से वापस लौट रहा था, तभी मैं उसके पास फ़ोन करती हूं और उससे कहती हूं कि मैं तुझे लेने के लिए बस स्टैंड पर आ रही हूं, तू वहीं पर रुक जा। फिर मैं उसे लेने के लिए बस स्टैंड पर पहुंच जाती हूं और बस स्टैंड से उसे अपने साथ लेकर अपने घर पर आ जाती हूं। उस समय हमारे घर पर कोई भी नहीं होता, मेरे मम्मी पापा घर से बाहर गए हुए होते हैं। उस समय ही मेरा बॉयफ्रेंड इसराइल अंसारी भी वहां पर पहुंच जाता है और मैं अपने भाई के खाने में नशे की कुछ दवाइयां मिला देती हूं और नशे की दवाइयां मिलाने के बाद उसके गले को तब तक दबा कर रखते हैं जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। उसके बाद मैं सोचने लगती हूं मैं करूं तो क्या करूं। जो मेरा बॉयफ्रेंड होता है वो अपने घर चला जाता है। फिर मेरे घर वाले आ जाते हैं, मैं डेड बॉडी को अपने बेड के नीचे छुपा देती हूं। उसके बाद जब घर वाले घर से बाहर चले जाते हैं, 2 दिन तक उसे मैं वहीं पर छुपा के रखती हूं। 2 दिन के बाद अपने बेड के नीचे ही अपने कमरे में एक गड्ढा खोदती हूं और उस गड्ढे में इसको दफना देती हूं। उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी ऐसे लगा दी जाती है कि जैसे यहाँ पर कुछ खुदाई हुई ही नहीं। उसके बाद जब पुलिस यह सब मामला सुनती है, वहाँ के आला अधिकारी भी वहाँ पर होते हैं, तुरंत ही एकदम से हरकत में आ जाते हैं और उसी जगह पर पहुँचा जाता है। जब उस घर के कमरे की खुदाई की जाती है तो खुदाई के अंदर से उस रोहित कुमार की डेड बॉडी के अवशेष निकलते हैं, उन्हें निकाला जाता है। फोरेंसिक जांच की टीम भी वहाँ पर पहुँच जाती है, डॉग स्क्वाड भी वहाँ पर पहुँच जाती है और बहुत तमाम तरह की जो बड़ी बड़ी टीमें होती हैं, जांच एजेंसियां होती हैं, वो वहां पर पहुंच जाती हैं। उसके बाद जो उसकी हड्डियां बची होती हैं उसको डीएनए के लिए भेज दिया जाता है और साफ पता चलता है कि ये रोहित कुमार की ही डेड बॉडी है। सोशल मीडिया के जरिए, पुलिस के जरिए आसपास के लोगों में ये खबर पहुंचती है कि एक बहन ने अपने सगे भाई को मारकर और 2.5 महीने तक घर के अंदर दफना कर रखा। उसके ऊपर चारपाई बिछाकर वो वहीं सो जाती। इतने बड़े क्राइम को अंजाम देने वाली इस बहन को देखने के लिए तमाम तरह की वहां पर भीड़ जुट जाती है। पुलिस उसे बचाकर ले जाती है और ले जाकर उसे जेल के अंदर ठूस देती है। लोगों का तो यह मानना था कि उस लड़की को भी यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी डायन हमारे समाज में नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद जो उसका बॉयफ्रेंड होता है इसराइल अंसारी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन दोनों के खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर उन दोनों को जेल में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर जो माता पिता होते हैं उनका भी रो रो कर बुरा हाल होता है। माता पिता भी यही कह रहे होते हैं कि हमारे बेटे ने ऐसी कौन सी गलती की जो इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे दिया जाता है, हमारी बेटी इतनी बड़ी क्रिमिनल बन जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर आप किसकी ज़्यादा कमी लगती है? जिसकी भी आपको ज़्यादा कमी लगती है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जाने जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।